आशुतोष वर्मा, आप लोग जिद पर अड़ गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं एनडीए के यहां पर घटक दल, क्या कह रहे हैं। आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना चाहते, क्यों जिद पर अड़ गए हैं आप लोग? देखिए है कि कोऑर्डिनेशन कौन नहीं बनाना चाहता, ये तो आप देख रहे हैं। आज सुबह ही इंडिया की घटक की तरफ से केसी वेणुगोपाल जी और टीआर बालू जी राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने अपना ये पक्ष रखा कि अगर हम आपके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम बिरला जी को हम सपोर्ट करते हैं तो उपाध्यक्ष का पद आप विपक्ष को देने के लिए तैयार हो। लेकिन वही राजनाथ सिंह गोलमोल करते रहे, उस बात पे उन्होंने अपनी सहमति नहीं जाहिर की। जब सहमति नहीं जाहिर की तो हमने समझ लिया कि ये कॉपरेशन की मूड में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर। मैं कॉपरेशन की तरीके से एक सवाल पूछ रहा हूं सर, लेकिन नहीं चला। कोऑपरेशन तो दोनों तरफ से होगा ना सर। मैं राज्यों को, आपके राज्यों में मैं राज्यों की दिखाता हूं सर। देखिए सर, कर्नाटक में स्पीकर कांग्रेस का है, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस के हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर कांग्रेस के हैं, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस के हैं। पश्चिम बंगाल में स्पीकर टीएमसी के हैं, डेप्यूटी स्पीकर टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में स्पीकर डीएमके के हैं, डेप्यूटी स्पीकर डीएमके के हैं। दिल्ली में सर स्पीकर आम आदमी पार्टी के हैं, डेप्यूटी स्पीकर आम आदमी पार्टी के हैं। केरल में सर स्पीकर सीपीएम के हैं, डेप्यूटी स्पीकर सीपीआई के हैं। तो सर कोऑर्डिनेशन, सहमति, विपक्ष का सम्मान, ये तो यहां भी दिखना चाहिए था ना सर। गौरव जी, अगर हम लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें तो हर समय स्थिति इतर होती है। आप आज इसमें मजबूत विपक्ष के सामने खड़े हैं। आपके पास 240 है, हमारे पास 232 हैं। आप 293, हम 232 हैं। ये मजबूत विपक्ष है। और पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि कॉन्स्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए, कोऑपरेटिव विपक्ष होना चाहिए। हम विपक्ष के नाते विपक्ष मजबूत होगा तभी उसको डेप्यूटी स्पीकर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले जल्दी पूरी करिए। मेरी बात, अगर ये बात नहीं होती तो ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर सकते थे ना। लेकिन वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया अड़ियल ही रहा है। और चाहे वो गुजरात में रहा हो, एकाधिकार किया है, चाहे उन्होंने 10 साल यहाँ पे किया है। इसलिए राजनाथ सिंह को भेजा गया कि वो एक इस टाइप के आदमी है जिसमें हर तरह से विपक्ष को बात करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उनको भी सख्त निर्देश थे कि कोई सहमति नहीं बनानी है। अब जवाब दे लेता हूं मैं आपकी बात का। आप कह रहे हैं अड़ियल रवैया है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने बात कही लेकिन रवैया अड़ियल है विपक्ष की तरह से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए शहजाद, अड़ियल रवैया है आप लोगों का। गौरव जी, मैं केवल 20 सेकंड में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली, ममता दीदी और राहुल गांधी ने अभी तक उनको शुभकामनाएं नहीं दी है। ये बेसिक औपचारिकता है, ये बेसिक औपचारिकता है लोकतंत्र की। आपको पता है ममता बनर्जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैंने लाइट बंद कर दी। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम को खड़गे जी ने बॉयकॉट किया। आपको पता है कि पहली बार देश के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन डे के प्रोग्राम को सारे लोगों ने मिलकर आदिवासी समाज की राष्ट्रपति को बॉयकॉट कर दिया। ये कन्वेंशन और अड़ियल रवैये की बात कर रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे पास संख्या बल है 293 के, फिर भी जाकर बात करो विपक्ष से कि हम सर्वसम्मति से स्पीकर को बनाएं। वहां पर राजनाथ जी गए और मैं आपको राजनाथ जी की कोट अनकोट बात बता रहा हूं। राजनाथ जी ने कहा इनसे कि देखिए ऐसा है, स्पीकर इलेक्शन अलग, डेप्यूटी स्पीकर अलग, अभी स्पीकर की चर्चा करने आया हूं मैं। 3 बार उन्होंने खड़गे जी से बात की और उन्होंने कहा इस पर सहमति कर दीजिए। डेप्यूटी स्पीकर पर हम तैयार थे, बात के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, हालांकि इन्होंने कभी नहीं बनाया। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेप्यूटी स्पीकर के लिए आप तैयार थे, इसका क्या मतलब? आप विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर देने के लिए तैयार थे? मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बात सुनिए। हमने इनसे कहा कि यह शर्त लगाकर स्पीकर के विषय को नहीं किया जा सकता। स्पीकर अलग, डेप्यूटी स्पीकर अलग। डेप्यूटी स्पीकर पे, और मेरी बात फिर से सुनिए, डेप्यूटी स्पीकर के विषय पर एनडीए अलायंस, इंडी अलायंस के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए और उनकी पक्ष को सुनने के लिए तैयार था। 10 सेकंड और दे दीजिए आप, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि माई वे या हाईवे होगा और तब जाकर हमने उनको अपना इतिहास याद दिलाया। और मैं तो पूछा, बाकी छोड़ दो, टीएमसी से पूछा कि सुरेश टीएमसी पर एक बड़ी खबर आ गई है, टीएमसी पर बड़ी खबर आ गई है। ब्रेक कीजिए। स्पीकर को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में सहमति बन गई है। देखिए अभी हमने आपको बताया था और अब ये खबर, मैं अभिषेक बनर्जी की वो बाइट भी सुनाऊंगा आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमसे सहमति नहीं ली। लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस की बैठक में शामिल होगी टीएमसी। रात 8 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं की खड़गे के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक है और खबर यह है कि टीएमसी इस मीटिंग में शामिल होगी। टीएमसी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। यह एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको यह भी सुनाता हूं अभिषेक बनर्जी ने कहा क्या था इससे पहले। तब खबर यह थी कि इंडिया में कांग्रेस और टीएमसी में नहीं बन रही है स्पीकर पद को लेकर। सुना दीजिए जरा पीसीआर। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है
एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो उन्होंने पहले कहा था कि सहमति नहीं बनी, हमसे कोई बात नहीं हुई, यूनिलैटरल डिसीजन है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सहमति बन गई है टीएमसी और इंडिया के कांग्रेस के बीच। तो शहजाद, जो आप टीएमसी का एक यहां पे स्टैंड ले रहे थे, वो तो देखिए यहां पे क्लियर हो गया। एक वाक्य पहले तो अभिषेक बनर्जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि यूनिलैटरल डिसीजन लिया, वो हटता नहीं है जस्ट बिकॉज वो मीटिंग में जा रहे हैं। और एनसीपी के शरद पवार जी का भी बयान सुनवा दीजिए, उन्होंने तो अभी तक कोई सहमति नहीं जताई है। उन्होंने भी कहा कि हमारे को कहा ही नहीं गया कि किसी का नाम आगे किया जाएगा। और मैं बाकी सब छोड़ दीजिए, नहीं, शरद पवार का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि यहां पर स्पीकर सरकार का होना चाहिए, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। और ये कहा है उन्होंने आगे का सर, मैं महाराष्ट्र से हूं, मुझे समझ में आता है उन्होंने मराठी में जो कुछ बोला है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हम लोग किसी को फील्ड करेंगे। ये बात मुझे कतई पता नहीं है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूं, महाराष्ट्र में ही जब एमवीए की सरकार थी, तो जब इनका अलायंस था, तब इन्होंने एलओपी सर्वसम्मति से बनाया था। एमवीए का जब गठबंधन नया नया बना था अभी, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर तो एलओपी पूछ के बनाया। और आज एलओपी के लिए क्या बोल रहे हैं अभय डुबे जी कि हमारी संख्या हम बना लेंगे। वाह, मतलब कि यहां पर पीढ़ी को नहीं रखेंगे। तो नहीं है ना सर, गजब मुद्दा एलओपी नहीं है, मुद्दा उनकी पार्टी भी नहीं है, वो अपनी पार्टी का मुद्दा अपने हिसाब से तय कर लेंगे। मुद्दा है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, मैंने तो बता दिया, मुद्दा है आपके सामने। कन्वेंशन, मुद्दा है सहमति। आप कह रहे हैं माई वे और हाई वे, इस वजह से हम इनको डेप्यूटी स्पीकर नहीं दे रहे क्योंकि ये अड़ गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने माई वे और हाईवे अपनाया, जबकि हम तैयार थे बातचीत के लिए। पर अब अभय जी तो खुद स्पीकर बनवाने अच्छा वाले हैं। अभय जी सवाल क्या आ रहा है? सुनिए अभय जी, सवाल क्या आ रहा है? सवाल यह है कि कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस पार्टी में एक एरोगेंस आ गया है, एक एरोगेंस उनके नेताओं में आ गया है और वो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। और उसी के तहत स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी यहां दिख रहा है। आप एरोगेंट हो गए, सरकार आपसे बात करना चाहती है, आप नहीं बात कर रहे। राहुल जी ने विश नहीं किया आज तक। राहुल जी ने विश भी नहीं किया अभी तक। देखिए एक और आरोप है आपके ऊपर, राहुल जी ममता जी ने आज तक विश नहीं किया है। गौरव अग्रवाल जी, प्रजातंत्र का नुकसान मत करिए। सर मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा, मैं क्या नुकसान कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहे, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। हम अगर इसमें क्या नुकसान है? यही तो प्रजातंत्र है सर। हम अगर एक दलित आदमी को अपना उम्मीदवार बना दे तो आप अहंकारी बता रहे हैं हमको। मैं क्या बात अहंकारी कहां बता रहा हूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपके ऊपर ये आरोप लगा रही बीजेपी। मुझे बाइट बता दीजिए, ये तो आपके चैनल की तरफ से आपने प्रश्न किया ना। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि अगर राजनाथ सिंह जी ने आगे होकर संपर्क किया और ये कहा कि हम कॉल बैक करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी राय, क्योंकि निर्णय तो मोदी जी को ही लेना है, वहां तो कोई दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता। आज मैं आगाह करता हूं राजीव रंजन जी को, राजीव रंजन जी, अगर आपने खुली छूट दे दी तो जो महाराष्ट्र में हुआ है वो दोहराया जाएगा, याद रखिएगा। आपकी पार्टी का सिंबल छीनकर पार्टी के किसी दूसरे नेता को पकड़ा दिया जाएगा, आपकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी। ये बात टीडीपी को भी समझनी चाहिए, क्योंकि हमको इतिहास से सीखना चाहिए कैसे बुलडोज किया गया है डेमोक्रेसी को, उसके बचाने की लड़ाई है। हम एक संवेदनशील आपको दल मानते हैं जो गलती से ही सही, लेकिन आज एनडीए के साथ है। 6 माह रुक जाइए, 6 माह में सारी परिस्थितियां, क्योंकि इनको भी अनुभव होगा, डे बाय डे ये एक्सपीरियंस करेंगे इस बात को कि किसनी बुरी तरह जैसे अभय जी एक सवाल अभी तक नहीं आया। आपने राजीव रंजन को इतनी बातें सुना दी, राजीव रंजन जवाब देंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी सरकारों में 4 बार, हो सकता है उससे ज्यादा भी दिया हो, डेप्यूटी स्पीकर का पद अपने पास रखा, तो आज जब बीजेपी रख रही है तो आप इसको विशेष परिस्थिति बता दे रहे हैं। अरे उन्हीं की सरकार में जब डेप्यूटी स्पीकर रखा गया था उसी समय इमरजेंसी लगी थी सर, उससे ज्यादा तो कोई विशेष परिस्थिति नहीं रही होगी। और आज वही दिन भी है सर। आप ये बताइए, संयोग से ये बताइए, एक अवसर बता दीजिए जब इन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मांगा, बताइए। आज हमको डे बाय डे सीखना चाहिए, डेमोक्रेसी को परिष्कृत करना चाहिए। आज क्या हाल कर दिया आप देखिए तो सही। चर्चा तक नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी, खुद बोलना तक नहीं चाहते उन विषयों पर जो देश की भूभागी अस्मिता से, अखंडता से जुड़े हुए हैं। इन पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर नहीं होगी, बेरोजगारी पर नहीं होगी, ऐसे बुलडोज कर देंगे क्या प्रजातंत्र को? इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों की पक्ष, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ा हृदय दिखाए विनम्रता से। हमने अगर सहमति दे दी तुरंत दे दी कि हाँ ठीक है हम लोग सहमत हैं, आप आपके लोकसभा का अध्यक्ष। मैं राजीव रंजन से पहले जवाब लूंगा, शहजाद सहमति के साथ चुनेंगे। और राजीव रंजन जी को मैंने आगाह किया है, मैंने कोई खरी खोटी नहीं। एक अच्छा मैं पूछ लेता हूं, इस मुद्दे को यही निपटाइए। अभी एक मुद्दा है अभय जी, इसके अलावा एक मुद्दा है जिसको बार बार बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं कि राहुल जी ने और ममता जी ने मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दी, अगर स्वस्थ लोकतंत्र के आप हिमायती हैं तो। मोदी जी से पूछिए कि पाकिस्तान के नेता जो उनको ट्वीट कर रहे हैं उन पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आतंकी हमले हुए, हमारे लोगों ने जान गंवाई, क्या ट्वीट किया? रेल का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या ट्वीट किया? सैनिकों की शहादत हुई, क्या ट्वीट किया? नीट में विद्यार्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर क्या ट्वीट किया? एक ट्वीट नहीं करते प्रधानमंत्री। आपने कल्लकुरुचि पे ट्वीट किया, दुहाई मत, आपने स्वाति मालीवाल पर ट्वीट किया, आपने कल्लकुरुचि पे किया, आपने नालगोंडा में ट्राइबल महिला के साथ जो हुआ उस पर ट्वीट किया। अभय जी आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। उस पर कभी आज तक इन्होंने स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज तक शुभकामनाएं नहीं दी है। टीवी 9 भारतवर्ष के ये दर्शक जाने इस बात को, ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं जो इमरजेंसी का खून लेकर दौड़ रहे हैं।